तो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस। ये सेंटेंस आप समझिए। अब यहाँ पर जब एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो जब आपको सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो रूल्स भी आपको मालूम होने चाहिए। कौन सा रूल है जो कि एप्लीकेबल होगा। अब ये समझिए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस है वो टेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर टेंस की नॉलेज है, हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पता है, तो हम इजीली जो है वो एक्टिव से पैसिव वॉइस और पैसिव से एक्टिव वॉइस दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जरा देखें यहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल हो रहा है, कौन सा नियम काम आ रहा है। तो देखिए, आराम से सेंटेंस को समझिए। यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये जो है वो लिखा हुआ है सिंपल पास्ट टेंस में, सॉरी, किस में लिखा हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस में। ये जो सेंटेंस है आपको लिखा हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है? वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये नियम है। एक्टिव से पैसिव वॉइस जब भी चेंज किया जाएगा तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। नियम याद हो गया। चलिए सेंटेंस की ओर देखें। सेंटेंस किस तरीके से लिखा गया है? डिड एवरीबडी मिस द फर्स्ट बस। अब यहां पर जब सेंटेंस को देखेंगे तो यहां पर देखिए, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट बस इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, एवरीबडी यहां पर सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। इसके बाद में वाज के बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? फर्स्ट बस है। इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है? मिस्ड है। तो मिस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? मिस्ड होगी। उसके बाद में हम यहाँ पर बाई का यूज करेंगे। बाई का यूज किया और उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है एवरीबडी, उसका यूज करेंगे। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज द फर्स्ट बस मिस्ड बाई एवरीबडी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। एग्जाम में सेंटेंस आपको लिखा हुआ है और इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो यहां पर देखिए, इस सेंटेंस को आप देखें तो ये जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। तो जब भी एग्जाम में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा तो यहां पर कौन सा नियम काम होगा? हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो विल शैल होगा, ये जो विल है, शैल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा विल बी और शैल बी में कन्वर्ट होगा। और साथ में अपन किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अब इसमें हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सेंटेंस में जो वी लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्ट है। विल नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, अलाउ यहाँ पे वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देम इसमें ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में जो लास्ट में जो प्रपोजिशन होते हैं, टू का यूज किया जाए, इन का यूज किया जाए, ऑफ का यूज किया जाए, फोर का यूज किया जाए, कोई भी प्रिपोजिशन हो, उसके बाद जो भी सेंटेंस, जो भी शब्द लिखे जाते हैं, चाहे वो नाउन हो या वो एडवर्ब हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का हम लोग कभी भी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाते, बल्कि वो सेंटेंस में एज इट इज जो है वो काम में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब इस सेंटेंस को चेंज किया जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? देम को किस में कन्वर्ट करेंगे? दे में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे किसका यूज कर दिया? दे का यूज कर दिया। तो देम अगर ऑब्जेक्ट है तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा? दे होगा। तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया है? दे का यूज किया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विल नॉट। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? विल नॉट बी का यूज करेंगे।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, विल नॉट हो जाएगा, और उसके बाद में अपन किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। अब अलाउ की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, अलाउड, और उसके बाद लिखेंगे टू रन अवे बाय अस। तो वी अगर ऑब्जेक्ट है, वी अगर सब्जेक्ट है, तो वी अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा। तो सेंटेंस में हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। तो याद रखिएगा, जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना होगा, और कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन केस है, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन केस है और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट में। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी होगा। यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू होगा। वी का ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, वी का क्या करेंगे, अस करेंगे। ही का हो जाएगा हिम। शी का हर होगा, ठीक है। इट का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, इट ही होता है। इस तरीके से हम लोग जो है सेंटेंस में जो है वो चेंज करते हैं, और दे जो है उसका क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो सब्जेक्ट जो होगा, यानी कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। और अगर पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा सेंटेंस है वो इस तरीके का है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर दैट के बाद में सेंटेंस जो है वो जुड़ा हुआ है। जब दैट के बाद में सेंटेंस जुड़ा हुआ है, दो कंपाउंड सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस है, दो सेंटेंस को दैट से जुड़ा हुआ है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कंजक्शन है। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि न्यू लिखा हुआ है, तो देखो न्यू जब भी होगा तो न्यू को किस में कन्वर्ट करते हैं, जब भी न्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे नोन टू में कन्वर्ट करेंगे। नोन के बाद में क्या लिखेंगे, टू का यूज करेंगे। अब देखिए ही न्यू दैट, तो ही में जो लिखा हुआ है जब सब्जेक्ट नहीं है तो इमेजनरी सब्जेक्ट आएगा। इमेजनरी सब्जेक्ट हमारा क्या लिखेंगे, इट का यूज करेंगे। अब इट के बाद में बताओ किसका यूज हो जाएगा, वाज का यूज होगा। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, इट वाज। न्यू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, नोन लिखा जाएगा। उसके बाद में टू का यूज होगा, और ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हिम होगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। अब दैट का यूज होगा, और दैट के बाद में जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो एज इट इज जो है वो लिखा जाएगा। अब अगर आप इन चारों ऑप्शनों में से देखें कौन सा ऑप्शन हमारा इस सेंटेंस का सही है, तो यदि आप गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, इट वाज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि जब भी नो लिखा हुआ आता है तो उसमें बाई का यूज नहीं होता, उसमें बाई का यूज नहीं करते बल्कि टू का यूज होगा। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस है, द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पेटेड द काउ। तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर अपन ने किसका यूज कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओल्ड लेडी टच्ड एंड पेटेड द काउ। तो इसमें देखो सेंटेंस में क्या है, सिंपल पास्ट है। तो हम भी अभी अपन लोगों ने नियम पढ़ा था, सिंपल पास्ट है तो V2 लिखा हुआ है, किस में कन्वर्ट होगा, वाज में और वर में कन्वर्ट होगा। और साथ में किसका यूज होगा, V3 का यूज होगा। साथ में किसका यूज होगा, V3 का यूज होगा। तो थोड़ा सा नियमों को जो है वो समझ के चलना होगा। अगर हम नियमों को समझ के चल देंगे तभी हम जो है सफल हो पाएंगे। क्लियर है दोस्तों, याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तिनका लेके जब हम चलेंगे, थोड़ा स्टडी करते चलेंगे, अपना एक पैटर्न को बनाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी, हम 100% सफल होंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा जीवन में, कभी भी नकारात्मक भाव को मत रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, दिखाओ। तो इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, दिखाओ। हम लिखेंगे दिखाओ,
उसके बाद में किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रस्ट एंड पेटेड, तो अपन ने लिखा पेटेड एंड ट्रस्ट बाय द काउ, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। तो इसमें अपन किसका आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिस वॉच वाज गिवन टू मी बाय माय ग्रैंडफादर। ये जो सेंटेंस है वो आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम में जब भी सेंटेंस आए तो आपको थोड़ा पहचानना जरूरी है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है। ये भी पहचानना बहुत जरूरी होता है कि सेंटेंस का फॉर्मेट जो है वो क्या है। तो सेंटेंस आपको दिया हुआ है पैसिव वॉइस में। अब इस पैसिव वॉइस को कन्वर्ट किस में करना होगा, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर कौन सा रूल काम आ रहा है। तो जो अभी अपन पढ़ रहे थे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसे कन्वर्ट किया गया है ऑलरेडी वाज वर्ब में कन्वर्ट किया गया है और बाई लगाया हुआ है। तो जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाएगा एक्टिव वॉइस में, तो जब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो कन्वर्जन जब हम करेंगे तो वहां पर देखो किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बाई के बाद में लिखा हुआ है माई ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में क्या लिखेंगे, माई ग्रैंडफादर। वाज गिवन जो है यहाँ पे वाज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, गेव। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा मी। और उसके बाद अपन लिखेंगे दिस वॉच, हमारा क्या है यहाँ पर, तो ये देखो इस सेंटेंस में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दो जब भी सेंटेंस होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो इस तरीके से लिखे जाते हैं। याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसी के बाद में किसका यूज होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा। प्रोनाउन केसेस में अगर देखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, प्रोनाउन केसेस में अगर हम मी का यूज करें, अस का यूज करते हैं, देम का यूज करें, हिम का यूज करते हैं, हर का यूज करते हैं, यू का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। और यहाँ पर ये क्या होता है, नेम हो सकता है, नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वही दूसरी तरफ अगर हम इस नियम के अलावा अगर अपन देखें तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज पहले किया जाएगा तो यहाँ पे टू का यूज होगा और उसके बाद में किसका यूज होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो इन दोनों नियमों को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो टू लगाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमेशा पहले आएगा। ये रूल्स हैं, इनको ध्यान में रख के चलना है। अब तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच। तो इस तरीके से अपन इसमें क्या देखेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। तो यहाँ लिखेंगे माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा है बाय हुम इज द चाइल्ड बीइंग फेड। अब ये जो बाय हुम है ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ये जो सेंटेंस है ये आपका किस में लिखा हुआ है, पैसिव में आपका सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, आपको इस सेंटेंस को कन्वर्ट किस में करना है, आपको जो है इस सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखो बाई हुम जो है उसको कन्वर्ट किस में किया जाएगा, हु में कन्वर्ट किया जाएगा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखो नियम क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर होगा और उसे जब चेंज किया जाएगा तो उसे हम किस में चेंज करेंगे, इज एम आर, और उसके बाद में किसका यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हु इज। तो पैसिव वॉइस ऑलरेडी लिखा हुआ है, बीइंग लिखा हुआ है, अपन क्या लिखेंगे, हु इज। उसके बाद में देखो फीड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हो जाएगी फीड, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, हु इज फीडिंग। उसके बाद में देखिए हमारा जो इसमें सब्जेक्ट है वो क्या है, द चाइल्ड है, तो अपन क्या लिखेंगे, द चाइल्ड। और उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को बहुत आराम से तसल्ली से समझ के करना होगा। आंसर होगा आपका ए ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काकू इज बिटर व्हेन इट इज टेस्ट। तो देखिए काकू इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड जो है वो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस ऑलरेडी जो है वो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। ये जो सेंटेंस है अगर इसको अपन गौर से देखें तो ये जो सेंटेंस है वो आपका किस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट किस तरीके से किया जाएगा वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन लोग एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होती है, और उसके बाद में किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। उसके बाद में किसका यूज करेंगे, अब इसको दोस्तों एडजेक्टिव नहीं कहते, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में किसका यूज होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा। अब एडजेक्टिव का यूज करें या फिर अपन किसका यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, या फिर किसका यूज किया जाए, कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाए। लिंकिंग वर्ब वो होती है जिनके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता बल्कि एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है रोजेज और उसके बाद में लिख रहा हूँ स्मेल और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्वीट, तो इसका मतलब है कि गुलाब की स्पेशलिटी, गुलाब की विशेषता बताई जा रही है। गुलाब कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। तो यहाँ पर स्मेल जो है वो यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। वो यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको चेंज किया जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि ये लिंकिंग वर्ब होगा। अब लिखा हुआ है काको इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस में अपन देखें तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये वाला जो सेंटेंस है, आइए इसी में ही चेंजेस करके देखते हैं, इसी सेंटेंस को अपन देखें चेंज करके। तो हमारा सेंटेंस लिखा है रोजेज स्मेल स्वीट, तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। अब अगर मान लीजिए ये जो सेंटेंस है आपको लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में है और इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो देखो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, रोजेज, अपन ने क्या लिखा, रोजेज लिखा। अब रोजेज यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हमेशा किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, आर का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा, आर, रोजेज आर। अब एडजेक्टिव क्या है, स्वीट, गुलाब कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, सुगंध अच्छी होती है। तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, स्वीट का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्वीट लगा दिया। पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सेंटेंस आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। गुलाब कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर रोजेस प्लूरल है, किसका यूज करेंगे, आर का। उसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे। उसके बाद देखिए किसका यूज करेंगे, वैन का यूज किया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी लिंकिंग वर्ब होगी तो किसका यूज करेंगे, वैन का यूज करेंगे। अब उसके बाद में देखो इमेजनरी सब्जेक्ट लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, इट का यूज करेंगे। हमने क्या लिखा, इट। इट हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा, इज का यूज कर दिया। रोजेज आर स्वीट व्हेन इट इज स्मेल। स्मेल यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि नियम क्या है, नियम ये है कि जब भी आप पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा। अब अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका इस तरीके से लिखा होता कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कैको, उसके बाद में अपन देखते हैं टेस्ट और फिर लिखा हुआ है बिटर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है कि कैकू क्या है, बिटर है, कड़वा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आप देखिए टेस्ट जो लिखा हुआ है वो इस सेंटेंस में क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। टेस्ट यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब होगा।
अब इस सेंटेंस को जब कन्वर्ट किया जाएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो जैसे यहाँ चेंज किया था बिल्कुल वैसे करेंगे। हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, कैकू। उसके बाद में अपन देखेंगे कैकू क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। विशेषता बताई जा रही है, विशेषण क्या लिखा हुआ है, बेटर, तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, बेटर का यूज करेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, वैन का यूज करेंगे। फिर हम इसमें किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। टेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेस्टेड हो जाएगी। और इस तरीके से सेंटेंस चेंज होगा। देखिए यही लिखा हुआ था, कैकू इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, कैकू टेस्ट बेटर। चारों ऑप्शन को आराम से देखें, क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन। इस तरीके से आपको एग्जाम में चेंज करना होता है। ये रूल्स हैं, इनको फॉलो करना होगा। अब देखिए 8th नंबर लिखा हुआ है, लेट अस हेल्प हिम। तो लेट अस हेल्प हिम यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट का यूज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर सेंटेंस में किस तरह से चेंज करेंगे। जब भी एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस लिखा होगा तो अपन लोग सबसे पहले किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। अब लेट के बाद में हमेशा किसका यूज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी के बाद में क्या आता है, V3 आएगा। उसके बाद में बाई का यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट आपको लिखा हुआ है हम उसका यूज करते हैं। अब इस पूरे फॉर्मेट को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे लेट। लेट के बाद देखिए आपका ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम, तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, हिम का यूज करेंगे। उसके बाद में बी लिखेंगे, तो बी अपन ने लिखा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड होगी। उसके बाद में किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं आएगा बल्कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई अस। चारों ऑप्शंस में से देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है, डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। आंसर क्या होगा अपना, डी ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है उसको करने की ट्रिक देखो, ट्रिक क्या होती है। जब भी मॉडल्स होते हैं ना तो मॉडल्स का कॉन्सेप्ट होता है। मॉडल्स का कॉन्सेप्ट होगा कि जब भी मॉडल्स को चेंज किया जाएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो मॉडल्स के साथ में हमेशा V1 का यूज होता है। तो अपन क्या करेंगे, मॉडल के बाद में बी लगाएंगे और उसके बाद में V3 लिखेंगे। लेकिन मॉडल कभी चेंज नहीं होता। एग्जाम में ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ पर कैन लिखा हुआ है, चार ऑप्शन आपको दिए हुए, इसमें शेल का यूज हो रहा है, इसमें कैन का यूज हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, शेल का यूज हो रहा है, इसमें कैन हो रहा है, इसमें विल हो रहा है, इसमें वुड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कैन किस में चेंज होगा, कैन बी में चेंज होगा। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में अपने टाइम को बचाइए, फटाफट से देखिए कि इसमें आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि कैन कैन बी में चेंज होगा। कैन शेल में चेंज नहीं हो सकता, कैन विल में नहीं हो सकता, कैन कुड में नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल एक्यूरेट। तो यहाँ पर ये हो गई ट्रिक, हो गई, आपने क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर दिया। अब आगे चले तो यहाँ पर देखो मॉडल को कैन बी में कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पर बाई मी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, तो अपन क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद में एवर यहाँ पे एडजेक्टिव है, एवर यहाँ पे सॉरी एडवर्ब है, तो अपन ने क्या किया, एडवर्ब का यूज किया। उसके बाद है फॉरगेट। अब याद रखना यहाँ पर जो एडवर्ब है वो किससे पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, एवर फॉरगेट। उसके बाद लिखा हुआ आ गया दोज हैप्पी मोमेंट्स। तो इस तरह से अपन देखेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आराम से समझिएगा। यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली। अब यहाँ पर देखिए किसका यूज हो रहा है, हैव टू डू। हैव टू, हैव टू अपने आप में मॉडल्स भी है, और हैव टू जो है वो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, वर्ब के रूप में भी काम में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम में आ रहा है। आइए इस सेंटेंस को देखें कि किस तरीके से चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद में टू का यूज हो रहा है, और उसके बाद में अपन किसका यूज कर रहे हैं, V1 का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जब भी सेंटेंस चेंज किया जाएगा तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद में टू लिखेंगे, फिर बी का यूज होगा और उसके बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पूरे सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हो रहा है, आपका फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। तो आपने क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को देखना होगा कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू लिखा हुआ है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो तुरंत आप सोचिए कि कौन सा नियम काम आ रहा है, कौन सा रूल है जो कि काम आ रहा है, और उस रूल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सारा टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। तो यहाँ पर देखो किसका यूज हो रहा है, दिस हमेशा सिंगुलर है, तो दिस के साथ में किसका यूज कर दिया, हैज का यूज किया। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में दिस होगा या दैट होगा तो इसके साथ में हमेशा अपन हैज का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में दीज लिखा हुआ है या दोज लिखा हुआ है, इसके साथ बताओ किसका यूज किया जाएगा, हैव का यूज किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना, सिंगुलर में हैज लगाना है, प्लूरल में हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वी एक्सपेक्ट दैट दे विल इलेक्ट हिम। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस में दैट का यूज किया हुआ है जो कंजक्शन है, और कंजक्शन करके दो सेंटेंसेस को जुड़े हुए हैं। तो वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, सिंगुलर है तो इसमें इमेजनरी सब्जेक्ट का यूज किया। इमेजनरी सब्जेक्ट इसमें क्या है, इट लगाएंगे। हमने इसमें क्या लगा दिया, इट का यूज कर दिया। याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो तो इट का यूज करते हैं। इट यहाँ पर इमेजनरी सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हमने इट का यूज किया। इट हमेशा सिंगुलर होगा तो अपन इसमें किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, इट इज। एक्सपेक्ट की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड। हम इसमें किसका यूज करेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड। अब इसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, दैट। तो यहाँ पर देखो दैट जो लिखा हुआ है तो हम उसको एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद में देखो हिम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद में लिखेंगे विल, विल के बाद में क्या लिखेंगे, बी का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इलेक्टेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्टेड हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बाई देम का यूज जो है वो नहीं करते हैं। बाई देम का यूज जो है वो नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्लूरल है। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन जो है उसका प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है उसका यूज जो है वो पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन का प्लूरल जो होता है उसका यूज जो है वो नहीं किया जाता है। उसी तरीके से याद रखना, और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे अपन लिखते हैं बाई पुलिस, तो बाई पुलिस अगर लिखा है, बाई पीपल, बाई कैटल, बाई समवन, somebody, by anyone, anybody, by everyone, everybody, इनका यूज जो है वो नहीं किया जाता है। इनका यूज जो है वो अपन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इनका यूज जो है वो पैसिव वॉइस में नहीं होता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय जिल। तो देखो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, हैज बीन का यूज हो रहा है, बाय जिल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जिल हैज क्लीन्ड हर रूम, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो ध्यान में रखिएगा, रूल कौन सा काम करेगा कि हैज और हैव जो होता है उससे हम किस में चेंज करेंगे, उसमें अपन चेंज करेंगे हैज, हैव और बीन का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैज, हैव और उसके साथ में बीन का यूज करेंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अ पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी।
अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखो किसका यूज कर रहे हैं, वाज बीइंग का यूज कर रहे हैं। तो वाज बीइंग का मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर सेंटेंस में वाज वर्ब का यूज हो रहा है, तो जब वाज और वर्ब का यूज हो रहा है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे वाज और वर्ब, साथ में किसका यूज करेंगे, बी ई आई एन जी, बीइंग का यूज करेंगे, और साथ में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस में देखो क्या लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। आई वॉज राइटिंग ए पोएम। अगला देखो, डू यू नो हर। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा हुआ है, यू से पहले डू का यूज किया हुआ है। यू से पहले किसका यूज किया हुआ है, डू का यूज किया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जब सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब तो क्या होती है, डज होती है। और प्लूरल जब होता है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू यू। तो यहाँ पे नो हर लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे हर का जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी। शी से पहले अपन किसका यूज करेंगे, शी से पहले अपन इसमें इज का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इज शी। नो की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी नो नो की। और अभी अपन ने देखा था इसमें किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, और बाद में क्या लगाएंगे, यू। यू ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, यू होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। हमारा आंसर सही क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हु ब्रोक द आइस। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं। क्लियर है, तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को समझना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, हु को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाय हुम में। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, द ग्लास। सब्जेक्ट तो ये हो गया, ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ आ गया, द ग्लास। अब इसको चेंज करेंगे तो बाय हुम का यूज किया, फिर हम किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, द ग्लास। और ब्रोक जो है वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी। और इंट्रोगेटिव मार्क, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आरपीएससी यूपीएससी के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। तो देखिए इस सेंटेंस को जो है जब चेंज किया जाएगा तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मॉडल हो गया। और ये मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जैसा अपन देख पा रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जैसा कि अपने देखा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से मिलके बना हुआ है। तो अपन क्या लिखेंगे, वंस प्रॉमिस्ड मस्ट बी केप्ट। हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी कि यहाँ पे बाई वन जो है उसको नहीं लिखा हुआ है, तो बाई वन जो है वो अननोन है, इसलिए इन्होंने इसको यूज नहीं किया। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, वो है लियो टॉल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस। तो देखो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज और वर में कन्वर्ट करेंगे। साथ में किसका यूज करेंगे, V3 का यूज किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा रूल काम आ रहा है इसके अंदर, देखिए तो वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ए इज द राइट आंसर हमारा। तो अपन क्या लिखेंगे, वार एंड पीस वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है वी मस्ट इंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। तो देखो यहाँ पर व्हाट के बाद में पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो ये इस बात को ध्यान में रखिएगा कि व्हाट का यूज जो है वो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो आपका पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वी कैन नॉट क्योर। अब उसके बाद में देखो वी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मस्ट यहाँ पे मॉडल है, इंड्योर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इस तरीके से ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे कि व्हाट वी कैन नॉट क्योर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज जो है वो लिखा हुआ जाएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है
व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। तो इसमें देखो आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ए ऑप्शन को लिखेंगे, व्हाट वी कैन नॉट क्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। ये भी चेंज होगा और ये जो है ये भी चेंज होगा। तो ये दोनों जो है वो दोनों जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होगा वो चेंज होगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू। तो यहाँ पर देखिए कि जब इस सेंटेंस को लिखा गया है तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर अपन देखेंगे कि जो है लिखा हुआ है तो उसमें अपन क्या देखना है, अपने को देखें कि भाई कैसे चेंज होगा। हैव यू बीन शोन व्हाट टू डू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसका यूज होगा, हम लोग देखेंगे व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू जो है वो इस सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, दो सेंटेंस को जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो सेंटेंसेस को अपन इसमें क्या लिखा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि किसका यूज होगा, एनीबडी का यूज होगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, हम इस सेंटेंस के अंदर जो है वो हैज का यूज करेंगे। तो हैव के साथ कभी एनीबडी का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हैज, उसके बाद लिखेंगे एनीबडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, शोन, उसके बाद अपन लिखेंगे यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा व्हाट टू डू। जो एज इट इज जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड, ये जो सेंटेंस होता है ये एज इट इज जो है वो सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो सेंटेंस को, जब भी कोई बड़ा सेंटेंस आए ना, जब भी एग्जाम में बड़ा सेंटेंस आए तो उसको देख के घबराना नहीं है, बल्कि आप ये मानो कि जो बड़ा सेंटेंस है ना उसमें कुछ चीजें तो एज इट इज आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो आप देखो सो फास्ट दैट इज स्किडेड ऑन द स्नोई रोड, तो ये जो चीज है वो आपके यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल सेम जो है वो इस तरीके से जो है वो आपको लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट तो सब में सेम है, जो भी चेंज होगा वो इसके पहले वाले में चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज ड्राइविंग द कार, तो देखो क्या लिखेंगे अपन, द कार वाज वर्क तो किस में चेंज किया जाएगा, बीइंग में चेंज कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, द कार वाज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। तो इस तरीके से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए, कोई बड़ा क्वेश्चन हो तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, बल्कि अपन को क्या करना है, ट्रिक से जो है, ट्रिक से अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है। मंजिल तो मिल ही जाएगी राह में कहीं ना कहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर बड़े क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, बल्कि उसको आराम से समझिए और वो इजीली हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है ओपन द विंडो। ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो इंपरेटिव सेंटेंस में देखो V1 का यूज होता है, यानी कि उसके बाद में किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। जब इस सेंटेंस को चेंज किया जाएगा तो देखो लेट का यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, बी का यूज होगा, और इसमें किसका यूज कर दिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। या दूसरा जो तरीका होता है वो उसका ये हो सकता है कि हम यहाँ पे किसका यूज करें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर अपन लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद में अपन किसका यूज करेंगे, टू का, और जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है वो सेंटेंस अपन एज इट इज लिखेंगे। तो सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होगा, लेट के बाद में द विंडो बी ओपन, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास विल सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। बहुत बड़ा सेंटेंस है लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ही आंसर इसका इजी होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिखा ना द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी इसको मान के चलो, नेशनल एंथम को मान के चलो। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, यानी कि जब भी प्रपोजिशन आ जाए, उसके बाद जो भी कुछ लिखा है ना वो एज इट इज होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए किसका यूज हो रहा है, एट का यूज हो रहा है। तो जब सेंटेंस में एट का यूज होगा तो ये क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है,
उसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखना है। तो सेंटेंस की शुरुआत में अपन क्या लिखेंगे, द नेशनल एंथम। उसके बाद देखो विल लिखा हुआ है, तो विल के बाद में क्या लिखा जाएगा, विल बी। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। उसके बाद लिखेंगे बाय वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से अपने को क्या करना है, सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है somebody should have cleaned the windows yesterday। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है जब इसको चेंज किया जाएगा पैसिव वॉइस में, तो देखो पैसिव वॉइस में जब चेंज किया जाएगा तो यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ पर ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका क्या है द विंडोज ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे यहाँ पे क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, द विंडोज। विंडोज, अब विंडोज अपन ने लिखा तो अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, विंडोज। उसके बाद में देखो किसका यूज हो रहा है, शुड हैव का यूज होगा, तो शुड हैव का यूज किया। उसके बाद में शुड हैव को किस में कन्वर्ट करना है, बीन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, बीन का यूज करेंगे, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द पोइट रेड हिज लॉन्ग पोएम हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें कैसे मालूम चला कि सर यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसको अपन बोलते हैं डिफेक्टिव वर्ब बोलते हैं। तो डिफेक्टिव वर्ब जो होती है ना, वो वर्ब होती क्या है बेसिकली उसको समझना। डिफेक्टिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बोलते हैं कट कट कट, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ आता है रेड रीड रेड रेड, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। अगर अपन लिखते हैं शर्ट शर्ट शर्ट, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि तीनों फॉर्म्स कैसी होती है, सेम होती है। अब यहाँ पर इस बात को आप समझिएगा कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस में देखो द पोएट रेड, अब गलती पता है कहाँ पे होती है, गलती वहां पे होती है जब व्यक्ति सोचता है सेंटेंस प्रेजेंट में है और प्रेजेंट मान के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। द पोएट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में अगर ये प्रेजेंट होगा तो एस या ईएस का यूज करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे एस या ईएस का यूज हो रहा है, आप ही बताइए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। कैसे, थोड़ा और समझिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही कट, तो ही कट जो है वो पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है। और अगर मैंने लिखा ही कट्स, तो ये प्रेजेंट है। इसको समझना, ये तो क्या है, पास्ट है, और ये क्या है, ये है प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है और ही के साथ में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। उसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ शी, उसके बाद में लिखा है पुट, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे शी और उसके बाद में लिखा पुट्स, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द पोएट रेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस बात को समझिएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये V2 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हिज लॉन्ग पोएम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, और हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इस सेंटेंस को हम जब चेंज करेंगे तो किसका यूज होगा, वाज वर का यूज होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। द पोएम वाज रेड बाय द पोएट हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द ताजमहल। तो देखो यहाँ पर हु को किस में कन्वर्ट किया कर दिया जाएगा, बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वाज का यूज होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाय हुम वाज द ताजमहल बिल्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैव यू एवर फेल्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स। अब देखो लुक आफ्टर जो है वो यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉरिशमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसकी एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर फेल्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स।
तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट हो गया, एवर इसमें क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया, उसके बाद जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, हैज का यूज होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगुलर है तो अपन क्या लिखेंगे, हैज का यूज करेंगे। हमने लिखा हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स, तो इन्होंने देखो ये पूरा का पूरा जो है ये इसको ऑब्जेक्ट माना है, इसको पूरे के पूरे को क्या माना है इन्होंने, ऑब्जेक्ट माना है। तो ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं माना इन्होंने, इसको पूरे को ऑब्जेक्ट माना। तो यहाँ पे अपन ने लिखा हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स। उसके बाद आप देखो एवर का यूज करेंगे, बीन है, हैव और हैज को किस में कन्वर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि हैज और हैव जो होता है ना, हैज और हैव साथ में V3, तो हैज हैव जो होगा उसको अपन किस में चेंज करेंगे, हैज हैव, और साथ में किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। यहाँ पे किसका यूज होगा, बीन का यूज होगा। आंसर आपका क्या होगा, ए ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर, ए आंसर अपना ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, ए मेथड हैज बीन डिवाइज्ड बाय देम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हैज बीन का यूज किया हुआ है तो इसका मतलब है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज हो रहा है, पास्ट यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव, तो हैज हैव चेंज किया गया है, तो यहाँ पे किस का यूज होगा, हैज हैव को हैज बीन हैव बीन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बाय देम है, तो पहले देखो सब्जेक्ट क्या होगा, दे के साथ में किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा, ठीक है, दे हैव। अब यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे सॉल्व नहीं है, वर्ब यहाँ पर ये है, इस बात को समझना। तो पहले चलो सेंटेंस का सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, सेंटेंस को एक बार समझते हैं। यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या है, मेन वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और यहाँ पे बाय लगाया हुआ है, बाय लगा के ये ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले लिखेंगे दे के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, हैव लिखा अपन ने। अब यहाँ पे सॉल्व्ड जो है ना वो नहीं आएगा, यानी कि बी और ए तो ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डिवाइस्ड का यूज करेंगे, दे हैव डिवाइस्ड ए मेथड टू सॉल्व। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस प्रॉब्लम, तो दिस को दिस ही रखेंगे, दैट में कन्वर्ट नहीं होगा, दिस दैट में कन्वर्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है क्या ये, नहीं नहीं, ये तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। जब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है तो ये चेंज नहीं होगा, दिस को दैट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, द ऑफिसर विल कन्वीन ए मीटिंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पर जो है, अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, ये आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए मीटिंग। अब देखो ए मीटिंग जो है ना वो देखा जाए तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब कोई माने तो इसको कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हैं, और आप इसको चाहे तो जो है वो आप इसको ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं पूरा। तो देखो सेंटेंस किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर मैं जो है इसको पूरे के पूरे को ऑब्जेक्ट मान के चल सकता हूँ। तो ए मीटिंग ऑफ हिज सबऑर्डिनेट विल बी कन्वीन्ड बाय द ऑफिसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर जैसा हमने पहले भी देखा था कि किसी भी सेंटेंस में अगर विल और शैल का यूज हो रहा है, तो विल और शैल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विल बी और शैल बी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट काम आ रहा है एक्टिव से पैसिव वॉइस में, आंसर अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। बॉय जो है, तो यहाँ पर देखो एक बात और समझना, जब भी सेंटेंस के अंदर लाफ जब भी शब्द होता है तो लाफ के साथ में किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अगर एम लिखा होता है तो उसके साथ में एट लगाते हैं। अगर लिखा हुआ है टारगेट तो टारगेट के साथ में किसका यूज करेंगे, एट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर लिखा होता है चेयर तो चेयर के साथ में किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर लिखा हुआ आता है लुक तो लुक के साथ में भी किसका यूज करेंगे, लुक के साथ में भी हम एट का यूज करते हैं। तो ये कुछ है ना फिक्स प्रपोजिशन होते हैं, इसका यूज ध्यान रखना होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, बाय का यूज नहीं होता है, बल्कि हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एट का यूज करते हैं। अब देखो
सेंटेंस में लिखा है द बॉय लाफ्ड एट द बैगर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो क्या करना है, इसको चेंज करना है भाई। तो यहाँ पर देखो बैगर इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये क्या है, V2 हो गया, और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया। तो द बैगर वाज, अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे लाफ्ड बाय द बॉय, तो आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, बीइंग का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन लोग इस तरीके से अपन लोग चेंज करेंगे लाफ्ट, अच्छा ओके, तो लाफ्ट एट है, तो गलती हो गई, तो यहाँ पे लाफ्ट के साथ में किसका यूज हो रहा है, एट का यूज हो रहा है। द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय, इसको पूरे को लिखा जाएगा, लाफ्ट नहीं आएगा, लाफ्ड एट बाय द बॉय, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने जल्दबाजी करी, और जल्दबाजी करते हुए आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि आप लोगों को आंसर आता है और जल्दबाजी करते समय हम क्या करते हैं, ओएमआर शीट में गलत गोला काला कर देते हैं, गलत जो है वो आंसर फिल कर देते हैं। तो आपने जो भी आंसर सेलेक्ट किया है उसको अच्छी तरीके से चेक करिए, समझिए। तो यहाँ पर जब वो समझिए, चेक करिए, उसके बाद में आप जो है अपनी ओएमआर शीट के अंदर आंसर्स को फिल करिए। ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम को फाइट कर रहे हैं। तो वो भी जानिए कि ओएमआर शीट में जो आपने एक बार गोला काला कर दिया, जो आपने एक बार आंसर फिल कर दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर जो है ना वो उसी आंसर को रीड करेगा जो आपने फर्स्ट टाइम उसके अंदर फिल किया है। तो बहुत ध्यान से केयरफुली आपको आंसर को लिखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हु हैव ब्रोकन द चेयर। तो हु को चेंज किस में करेंगे, बाय हुम में चेंज करेंगे, चेयर सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज का यूज होगा। अब देखो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ना, अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करना। ट्रिक यहाँ पर क्या होती है कि जब यहाँ पर हैव लिखा हुआ है तो हैज, हैव, हैज बीन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या यहाँ पर वाज आएगा, नहीं वाज भी नहीं आएगा। क्या यहाँ पर इज आएगा, नहीं इज भी नहीं आएगा। क्या हैड आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हैज ही रहेगा, जी हाँ। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। यहाँ पर कई बार ट्रिक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन तभी पॉसिबल है जब रूल्स जो है वो हमारे अच्छे से क्लियर हों। चलिए अगला देखते हैं, लेट द शॉप बी ओपन। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको मिलेगा ओपन द शॉप। तो यहाँ पर क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, सो मच नॉइज ऑट नॉट टू बी मेड बाय यू एंड योर फ्रेंड। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो है ना पर्टिकुलर, तो देखिए यहाँ पर सो मच नॉइज, ये आपका इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसके बाद में ऑट नॉट टू बी मेड, ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस आपको लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ऑट नॉट के बाद में टू बी का यूज किया हुआ है, बी का यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद में टू लिखा, टू के बाद में बी का यूज कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लगा दिया, V3 का यूज किया हुआ है, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, बाय का यूज करते हुए यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही, ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो नियम जो है वो इस तरीके से, ऑलरेडी सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, अब आपको पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, यू एंड योर फ्रेंड, उसके बाद लिखेंगे ऑट नॉट टू। तो ऑट नॉट टू के बाद में देखो हैव का यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हैव ऊपर नहीं हो रहा, हैव नहीं आएगा। उसके बाद में मेकिंग का यूज होगा, बिल्कुल मेकिंग का भी यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या ऑट टू नॉट, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यू एंड योर फ्रेंड्स ऑट नॉट टू मेक सो मच नॉइस। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर हम जो है इसको देख पा रहे हैं, लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा, हम लिखेंगे इस सेंटेंस में पहले आएगा आपकी वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, सर्व है, तो सर्व अपन सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सम सूप लिखेंगे, यानी कि ये तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो इंपरेटिव सेंटेंस में अपन करते हैं। तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ का यूज हो रहा है,
तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है और ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट है। इसे जब चेंज करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर, और उसके बाद में किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। आर के बाद में ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ड्रिंक, तो यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा कि ड्रिंक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो ड्रिंक है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ड्रिंक जो है वो वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो जब पैसिव वॉइस का यूज किया जाएगा तो अपन किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। इसमें अपन क्या लिखेंगे, सी आंसर करेंगे तो सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर ड्रिंक बाय यू डेली, तो इसमें अपन क्या देखेंगे, हमारा जो आंसर है करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा। पैसिव वॉइस में साथियों हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वाई डिड द एडिटर गिव सच ए रूड कमेंट। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये आपको सिंपल पास्ट में है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपको दिया जा रहा है। तो जब भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, वाज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे, V3 का यूज करेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे अपन, वाज वाई का यूज करेंगे, तो इसमें ए और बी तो ऑप्शन ही कट गए, यानी कि हेड तो आएगा ही नहीं और इस तो आएगा ही नहीं। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि जब एग्जाम में आप इस तरीके के एमसीक्यूज को सॉल्व करें, उन क्वेश्चंस को डिलीट कर दें जो इररिलेवेंट है, उन ऑप्शंस को डिलीट कर दें कि जो इररिलेवेंट है। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शंस कैसे इररिलेवेंट है, क्यों, क्योंकि डिड का यूज हो रहा है तो हेड तो चेंज हो नहीं सकता, नेम आपका ये वाला है, इज कन्वर्ट हो नहीं सकता, प्रेजेंट कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी कि अब जो लड़ाई है ना वो सी और डी में है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है ना वो आपका आंसर होगा। एग्जाम में ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे वाई, उसके बाद लिखेंगे वाज सच। अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस को अगर देखें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, द एडिटर गिव सच ए रूड कमेंट, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और सच ए रूड कमेंट ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, वाई वाज सच ए रूड कमेंट गिवन बाय द एडिटर, डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। हम लिखेंगे वाई वाज सच ए रूड कमेंट गिवन बाय द एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच ए वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जब चेंज किया जाएगा तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये तो जो है वो आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस में। यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है, और उसके साथ में टू का यूज किया हुआ है, रिक्वायर्ड टू। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में रिक्वायर्ड का यूज किया जा रहा है, इज रिक्वायर्ड टू, तो इसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, तो द क्लास इज रिक्वायर्ड टू वॉच, ठीक है, ए वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे ए वीडियो ट्यूटोरियल इज रिक्वायर्ड टू बी वॉच्ड बाय द क्लास एवरी डे। हमारा जो आंसर होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसमें अपन क्या लिखेंगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुनीता हैज रिटन ए स्टोरी विच फैसिनेट्स एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए तो दो तरीके से लिखा हुआ है, सुनीता हैज रिटन ए स्टोरी, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट। तो अब लिखेंगे ए स्टोरी हैज बीन रिटन बाय सुनीता, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट इसमें लिख दिया ए स्टोरी रिटन बाय सुनीता, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है विच फैसिनेट्स एवरीवन, वो एज इट इज उन्होंने लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक्टिव और पैसिव वॉइस जब भी आप सॉल्व करें तो ये समझना होगा कि मैंने इसको क्यों नहीं चेंज किया, मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस को क्यों नहीं चेंज किया। तो देखो यहाँ पर एक नियम काम आता है, वो नियम क्या होता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस वो होता है जिस सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिसमें क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है।
ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होगा, उसको अपन बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर सिंपल सेंटेंस जो है वो कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस वो कहा जाएगा जिसके अंदर क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, वो वर्ब जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि जिसके अंदर क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता। यहाँ पर आप इसको ये भी समझ सकते हो कि इसको बोलते हैं अपन सकर्मक क्रिया, इसको अकर्मक क्रिया, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कम, रन, गो, जंप, स्लिप, ये जो वर्ब होती है ना, इस तरीके की जो वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब में अपन देखते हैं जैसे राइट, प्ले, रीड, ये जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इनको अपन बोलते हैं एक्टिव। तो एक्टिव का पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो यानी कि अगर मान लीजिए एग्जाम में अपन देखें कि मैंने लिखा इसके अंदर कि ही राइट्स ए लेटर, तो ये जो सेंटेंस है ये जो है वो आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। लेकिन वहीं पर अगर मैं सेंटेंस इस तरीके से लिखता हूं कि ही स्लिप्स साउंडली, तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब है कि एक्टिव का पैसिव वॉइस जो है वो संभव है, एक्टिव का पैसिव वॉइस जो है वो संभव है, लेकिन इस सेंटेंस का क्या होगा, पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब आएंगे तो एक्टिव बनाएंगे, इंट्रांजिटिव है तो वो सिंपल है, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं होता। यहाँ पर देखिए इसीलिए मैंने इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया, आंसर हो गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है, द ट्यूटर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द ट्यूटर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका दिस इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, आंसर्स इसमें दिस इज द मेन वर्ब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस इज ऑलवेज आंसर्ड बाय द ट्यूटर्स, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल प्रेजेंट में अपन इज एम आर का यूज करते हैं, ये वाला रूल अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए, प्लीज गाइड मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट की जा रही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आई विल वॉश द कार एवरी संडे, तो यहाँ पे ये फ्यूचर सेंटेंस है, दिस इज द फ्यूचर इंडेफिनिट, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कार इसमें ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसमें क्या यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, द कार विल बी वॉश्ड बाय मी एवरी संडे। तो एक बात और समझिएगा, जब भी सेंटेंस में विल शैल होगा तो मॉडल्स है या फिर हेल्पिंग वर्ब है तो विल बी शैल बी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे इजीली सेंटेंस को हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो देखो यहाँ पे अपन सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस को का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव फॉर्म में, तो इंपरेटिव फॉर्म में बी का यूज होगा, हम लिखेंगे बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो बी के बाद में हमेशा किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वी के बाद में क्या होगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, किसमें, हम जब बात करेंगे पैसिव वॉइस की बात करेंगे, तो पैसिव वॉइस में बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है ना, दिस इज द सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में, ये यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एंड ओल्ड मैन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब इस सेंटेंस को चेंज किया जाएगा तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन हैज बीन, और उसके बाद देखो सोरिंग नहीं आएगा बल्कि क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब एग्जाम में जैसे मैंने बताया आपको सी और डी तो इररिलेवेंट है, तो वो तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैव का यूज किया। तो जैसा भी अपन ने पहले देखा था
किसी भी सेंटेंस में हैज़ और हैव होगा तो वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, उसे अपन हैज़ हैव और साथ में किसका यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, बीन में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये चेंज होगा। नेक्स्ट, लियो फेस डाउन स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। तो देखो इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है लाई फेस डाउन स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। तो जब इस सेंटेंस को चेंज किया जाएगा तो देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे लेट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला ये जो क्या है, इस सेंटेंस को पहले समझना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट, ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया तो इसमें लेट का यूज होगा, हम क्या लिखेंगे लेट। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेस बी डाउन, इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पे भी देखो लेट का यूज होगा, उसके बाद में आर्म्स का यूज हो जाएगा, फिर इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि ये ऑब्जेक्ट अपन ने लिखा दिया, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर देखो रूल क्या है, जो भी अपन ने देखा था, लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी और उसके बाद में V3 का यूज किया जाएगा। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन हमारा होगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, द न्यूज हैड बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम। न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम। तो देखो यहाँ पर क्या है, हैज बीन लगाया हुआ है। तो हैज बीन किस में कन्वर्ट होगा, हैज में कन्वर्ट होगा। तो क्या यहाँ पे हैज है, नहीं। क्या यहाँ पे हैज है, जी हाँ यहाँ पर है। क्या इसमें हैज है, नहीं। क्या इसमें हैज है, नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। आगे देखते हैं, नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस। तो देखो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में नॉट ए वर्ड, यहाँ पर ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। वाज स्पोकन, ये जो सेंटेंस है ना, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। पैसिव वॉइस में अपन वाज वर्ब का यूज करते हैं और वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, वाज वर्ब, और वाज वर्ब के साथ में किसका यूज किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। हम लिखेंगे द क्रिमिनल स्पोक नॉट ए वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पर देखिए द क्रिमिनल स्पोक नॉट ए वर्ड। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ए सर। हम इसमें क्या लिखेंगे, द क्रिमिनल सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नॉट ए वर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और ये इस तरीके से सेंटेंस जो वो लिखा जाएगा। तो ये पास्ट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल पास्ट में जो सेंटेंस है ना वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो देखिए हम देखेंगे इसमें आंसर क्या लिखेंगे, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर केयरफुली फॉलोड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुड बी, शुड का यूज हो रहा है तो अपन इसमें किसका यूज करेंगे, शुड बी का यूज करेंगे। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय अस। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट अम्यूज्ड यू। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में क्या लिखेंगे, व्हाट का यूज किया जाएगा, उसके बाद में अम्यूज्ड। अम्यूज्ड यहाँ पे क्या है, अम्यूज्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब का यूज होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। नेक्स्ट है क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर्स। तो जैसे भी देखा था अपन लोगों ने, तो हम लिखेंगे लेट द डोर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो लेट द डोर्स आर क्लोज नहीं होगा, हम क्या लिखेंगे, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन होगा। हम इसमें क्या लिखेंगे, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड जो है वो अपन लिखेंगे। हमारा आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कुनेंट टेस्ट बिटर, अभी हम लोग देख चुके हैं तो स्टार्टिंग में देखा था। आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। और दिस सरफेस फील्स स्मूथ, तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। इन दोनों ही क्वेश्चंस को भी अपन ने पहले स्टार्टिंग में तो सॉल्व किया था, वही इसमें आंसर होगा बी, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। क्योंकि लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट है और लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक्टिव और पैसिव के कुछ क्वेश्चंस।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को और ज़्यादा पक्का और ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो बना सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे रेगुलर क्लासेस हैं वो आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस है वो रेगुलर स्टार्ट है, वो आप ज्वाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी क्लासेस में टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।